एक लड़की जिसे बॉलीवुड में नाम कमाना था, घर से 1400 किलोमीटर दूर चली आई। काम की तलाश में इधर-उधर गई, पर उसे कोई काम नहीं मिला क्योंकि उसे हिंदी कम आती थी। आखिर में एक व्यक्ति मिला जिसने लड़की को मौका दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। नाम आता है उसी लड़की का। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम गुलशन ग्रोवर की मर्डर केस की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। केरल के कोची की मारिया मोनिका सुसाईराज कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म जूट से करियर की शुरुआत की। 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सरोके और 2007 में एकदंता जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन मारिया को बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसीलिए उसने कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़ा और 2007 में मुंबई आ गई। हिंदी कम आती थी, इसीलिए जहां भी ऑडिशन देने जाती, लोग विचार करेंगे कहकर वापस कर देते। नीरज ने ऑडिशन में फेल किया पर पास करने का वादा कर दिया। 25 साल के नीरज ग्रोवर ने मास कम्युनिकेशन किया और सी एनर्जी एडलैब्स या यूँ कहें टीवी स्टार से जुड़ गए। यह एक प्रोडक्शन हाउस था जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। क्या आप 5वीं पास से तेज है नाम का एक कार्यक्रम टीवी पर आता था। शाहरुख खान उसे लीड करते थे। नीरज उस प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम में थे। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया सुसाईराज आई थी। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई। नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि यह प्रोग्राम हिंदी में है, इसीलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे। नीरज उठकर चले गए। मारिया ने ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया। मारिया ने कुछ दिन बाद नीरज को फ़ोन किया। दोनों में बातें बढ़ने लगी। मुलाकात शुरू हो गई। ये मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में तो कभी समुद्र किनारे होती थी। मारिया का एक प्रेमी कोची में ही था। नाम था जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया की स्कूलिंग साथ हुई थी। कॉलेज में गए तब भी साथ रहे, लेकिन इसके बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था। जेरोम को ये दोस्ती एकदम पसंद नहीं थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता था। 6 मई 2008 को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया। नीरज से शिफ्ट करवाने में मदद मांगी तो वे चले गए। रात 10 बजे मारिया को जेरोम का फ़ोन आया। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जेरोम ने पूछा, नीरज है क्या? मारिया ने कहा, नहीं। इतना कहने के बाद मारिया ने फ़ोन काट दिया। 11:30 में जेरोम ने दोबारा फ़ोन किया और पूछा, क्या नीरज अपने घर चला गया? मारिया ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय फ़ोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। मारिया के फ़ोन स्विच ऑफ करने से जेरोम गुस्से से भर गया। उसने रात में ही मुंबई पहुंचना तय किया। फ़्लाइट पता की तो पता चला कि कोची से मुंबई की एक फ़्लाइट 3 बजे सुबह की है। जेरोम ने फ़्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट का पता बताया था, इसलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने से कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 में मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोर बेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज सन। तभी मारिया ने कहा, हो सकता है कॉलोनी का कोई कर्मचारी हो। मारिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज ग्रोवर बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से से तमतमाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर तबातोड़
प्रहार शुरू कर दिए। इस दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश की तो जेरोम ने उसे झटकते हुए कहा, दूर रह वरना तुझे भी मार दूंगा। जेरोम के चाकुओं के वार से नीरज की मौत हो गई। हत्या करने के बाद जेरोम और मारिया ने शारीरिक संबंध बनाए। 9 बजे दोनों यह सोचने लगे कि अब इस लाश को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार ली और जेरोम के साथ मल्लार के हाइपर सिटी मॉल गई और वहां से 3 बड़े एयरबैग के साथ एक बड़ा सा चाकू खरीदा। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। 3 बजे दोनों लौटे और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर दिए। उसे 3 बैग में डाला और उसे कार में रख दिए। दोनों लाश लेकर थाने साइड वाले हाईवे पर निकल गए। शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुँचे। गाड़ी से बैग उतारा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब लग गया कि लाश पूरी तरह जल चुकी है तो तब वहां से दोनों लौटे। जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लैट में रहा। 8 मई को 12:30 में मुंबई से कोची की फ्लाइट पकड़ी और वापस चला गया। नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फ़ोन लगाया। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मारिया को फ़ोन लगाया तो उसने कहा 7 मई को रात में वह गया था, फिर नहीं आए। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई। पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गए। उनकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस पहुंची तो मारिया ने फ़ोन दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे करती, इसीलिए मारिया की कॉल डिटेल निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम में बातचीत से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया। जेरोम को कोची से गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने सच बता दिया। जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया था उसकी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले थे। फॉरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा किया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन बयान बदल दिए। मारिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की। जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी, इसीलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना, सारे सबूत देखे और फैसला लिख लिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई। जिस दिन सज़ा सुनाई गई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक वक्त जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सज़ा के दौरान कोर्ट ने कहा, यह हत्या कोई सुनियोजित हत्या नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने जेरोम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। परिवार ने कहा, ये सरकार का काम है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़ें। किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर फिल्म बना दी। नाम रखा नॉट ए लव स्टोरी। यह फिल्म 18 दिनों की शूटिंग में पूरी हो गई। 19 अगस्त 2011 को जब ये फिल्म रिलीज हुई तब राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मारिया को यह फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर इस कहानी से
आपको थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिले या ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको